एक हाजी साहब हज को जा रहे, हज करने के लिए। तवज्जो है आप लोगों की भाइयों, नींद तो नहीं आ रही ना। एक शख्स आ गया, उसका खानदानी या पड़ोसी, ठीक है भाइयों, और आके मालूम है क्या कहने लगा? वो ये कहने लगा कि आप हज को जा रहे, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, आप पे मेरा कुछ कर्जा है, कुछ पैसे हैं, वो मुझे दे जाओ, पता नहीं तुम्हारी औलाद वो दे या ना दे। तो मालूम है वो हज को जाने वाला क्या कह रहा था? यार दिल तुम्हारा तड़प जाएगा, जरा गौर तो करो कैसे कैसे लोग। क्या कह रहा है? तू फिक्र मत करे, मैं हज से वापस आके दूंगा तुझे, तू टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, मैं हज को जा रहा हूं, दुआ कर मैं खैरियत से वापस आऊं, मैं तुझे हज से। वो जालिम, तू हज को जा रहा है, तेरा हज कौन कबूल करेगा? है तू कर्जे मंदे जा रहा है, वो खुश करके उसे जाए, या तो उससे ये कहता मुझे माफ कर दे, अभी नहीं है, मैं हज से वापस आके दूंगा खुशी से, अगर मैं मर जाऊं तो माफ कर दिए, और नहीं मरूं तो फिर कान खोल के सुन ले, हज कोई नहीं जा रहा, पहले तेरा निपटाऊंगा। यही हज है, अगर दुनिया का कर्जा निपटा दे और तू हज पे हज करेगा, लोगों का कर्जा लेकर मर जा, तो हज तेरा किसी काम का नहीं है। मेरी बातें कुछ कड़वी होती हैं भाइयों, इसीलिए मेरे लोग मुखालिफ भी रहते हैं, मगर रहो कोई बात नहीं, कोई तो हो यार सही बात कहने वाला है। अब मौलवी नहीं कहेंगे इन बातों को तो कौन कहेगा? मुझे इलेक्शन तो लड़ना नहीं है कि मैं तुम्हें वोट नहीं दोगे मुझे, है ना भाइयों? मैंने तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, वोट नहीं दोगे भाई क्या करोगे? लेकिन कह दोगे मौलाना बड़ा कड़वा कड़वा कह के गया। लेकिन मेरे भाइयों, ये वो नीम है, ये वो नीम है, ये वो नीम है, खुदा की कसम अगर इसे पी लिया ना तो कभी गुनाहों की खारिश ना होगी। हाँ इंशाअल्लाह ये वो नीम है तो कड़वा, लेकिन अगर पी लिया ना तो इंशाअल्लाह जन्नत की मिठास तुम्ही को मिलने वाली है, कब्र में मजे करवट करवट चैनो सुकून तुम्ही को मिलने वाला है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर तो कीजिए। तो क्या कह रहा था कि मैं हज करी हूं जरा खैरियत से। यार मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाएगा वहां जाके? यार इस गरीब का यहाँ दिल तड़प रहा, वहां मुस्तफ़ा के रोजे पे हाजिरी के लिए जा रहा, मुस्तफ़ा नहीं जानने होंगे ये जालिम किसी का ढांका डाल के आया? बताओ मुझे। ओ लोगो, ये पहले जरूरी है यहाँ मामला साफ कर लो, फिर अल्लाह करे तो हज भी करके आओ। बात है कि नहीं है? फिर हज भी करके आओ, अल्लाह करे तो हज भी जरूरी है। अपना हिसाब खुद करो, अपने बेटों पे ना छोड़ो। अगर किसी का लिया दिया है मामला बिल्कुल साफ कर दो, दे सको तो दे दो, बल्कि देने की कोशिश करो। जमीन बिक जाए तब भी दे दो, घर बिक जाए तब भी दे दो। ये आसान है, बहुत सस्ता सौदा बता रहा हूं। घर बिके तो कर्जा दे दो, जमीन बिक जाए तब भी दे दो, और अगर फिर भी ताकत ना हो तो माफ कराओ ताकि छुटकारा हो। बड़ा सख्त मसला है लोगों, बड़ा सख्त, बहुत सख्त। एक शख्स आया, एक औरत आई मेरे नबी की बारगाह में, आका मेरे बेटे की जान ही नहीं निकलती, तड़प रहा है, न मौत आती है ना जिंदगी आती है, तड़प रहा। नबी ने फरमाया तेरा हक है उसके ऊपर। उसका हक था कि तेरी खिदमत करता, लेकिन तेरी खिदमत ना कर पाया तो तेरा हक मारा ना। हक बहुत तरह का होता है, मैंने आपसे पैसे ले लिए यही हक नहीं है, हक बहुत तरह का है। हाँ, माँ का हक, बाप का हक, बीवी का हक, बेटे का हक, बेटी का हक, शोहर का हक, पड़ोसी का हक, रिश्तेदार का हक, खानदानी का हक है। और बता दूं, जो भैंस पाल रहे हो उसका हक, जो बैल पाल रहे हो उसका हक, उसका चारा खिलाया कि नहीं खिलाया। यही थोड़ी नहीं है कि यही हमने मैंने किसी के पैसे नहीं लिए। और भैंस पाल रहा, 2 टाइम दूध ले रहा, जब दिन के 12 बजते हैं तो उसे ठंड में बांधता, 12 बजे तक धूप में रहती है, पानी पिलाता नहीं टाइम से, चारा खिलाता नहीं टाइम से, उसका हक मार रहा। वो हक भी देना है भाई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो हक है, बड़े हक हैं। किसी की मजदूरी करने चला गया, पैसे पूरे ले रहा, काम करके नहीं दे रहा, उसका हक, ये भी हक मार लिया ना। जितना हो सक रहा कर सक रहा कर, अगर ताकत नहीं है तो कम कर। अगर वो नजर बचा रहा तो बैठ गया, और वो सामने है तो कर रहा, ये भी हक। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये हक है साहब। इमाम तुम्हारी मस्जिद में इमामत कर रहा है, उसकी तनख्वाह महीने पे नहीं दे रहे, उसकी बीवी भी है, उसका बच्चा भी है, उसके माँ बाप भी हैं, उसे भी अपने खराजात की जरूरत है। जुमे में आकर धड़ियों पे झगड़ा कर लेते हो, इमाम का हक
अगर टाइम पे आपने नहीं दिया तो इमाम का हक मार रहे हैं आप। दिया तो मियाँ जब दिया, खेती को पानी जब दिया, जब वो सूख गई तो किस काम की है? कोशिश करो कि किसी का हक ना मारा जाए, बड़े हक हैं। तुम ये सोचते हो कि हमारा हक है, मियाँ तुम पर कितनों के हक हैं, है ना? अल्लाह के रसूल की बारगाह में बूढ़ी आई, आका मेरा बेटा मरता ही नहीं, कहा तेरा हक अदा नहीं किया। क्या नहीं किया? तेरा हक, जोर से बोलो भाई, तेरा हक अदा नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में रोने लगी, अर्ज करने लगी, आका हाँ मेरा हक तो अदा नहीं किया, मेरे बेटे ने कभी पूछा ही नहीं, आका मुझे नाराज रखता था, मेरी खिदमत ही नहीं करता था। तो नबी ने फरमाया फिर तेरे बेटे की जान आसान नहीं निकलने वाली, तू माफ कर दे, उसकी जान निकल जाएगी। अर्ज करने लगी, आका मैं तो उसे माफ नहीं करने वाली। मुस्तफा करीम फरमा रहे, तू माफ क्यों नहीं करेगी? अर्ज कर रही, आका बड़ा दिल दुखाया है, आका बड़ा सताया है, आका मेरा दिल उससे टूट गया है, आका मेरा हक मारा है, मैं उसे माफ नहीं करने वाली। मुस्तफा करीम का हुक्म देखो, नबी ने सहाबा से फरमाया लकड़ियां इकट्ठे करो, और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद लकड़ियों में आग लगा दो, उस लकड़ियों के जलते हुए ढेर में इसके बेटे को डाल दो, ऐसे जान नहीं निकलने वाली इसकी। आका चाहते तो कोई रास्ता नहीं निकाल देते कोई रास्ता, मगर आका ने नहीं निकाला कोई रास्ता, बोले जला दो इसको, जला कर राख बना दो इसको। जरा गौर करो लोगों, हक का मामला बड़ा खतरनाक है और हम बड़ा सताते हैं, और हम तो बहुत हक मारते हैं, इतना हक मारते हैं। एक बड़ी मोटी बात बता रहा हूं मैं आपको, कान खोल के सुन लेना मेरे भाइयों। आज बड़ी अहम बात बताने चला हूं, शायद मैं किसी तकरीर में नहीं बता पाया हूं, आज मैं बता रहा हूं, बहुत अहम बात है। शान अरब भाई तवज्जो कीजिए, आप लोग भी, हाय हाय हाय, जरा गौर करना लोगों। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है, ए साकी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।